নমস্কার, হেলথ প্লাস অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত। আমি আত্রেই আপনাদের সঙ্গে। দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শীর্ষ মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ 1989 সাল থেকে আধুনিক চিকিৎসা, প্রযুক্তি এবং মানবিক যত্নের সমন্বয়ে কোটি কোটি মানুষের জীবনে নতুন আশা এনে দিয়েছে। সমাজিগুডা, সেকেন্দ্রাবাদ, মালাকপেট আর হাইটেক সিটি 4টি অত্যাধুনিক ইউনিটে আছে প্রায় 4000 বেড। আর এখানে চিকিৎসকরা নিয়োজিত রয়েছেন একেবারে বিশ্বমানের চিকিৎসকের দল। ক্যান্সার কেয়ার, কার্ডিয়াক বা নিউরো, অর্থ বা ট্রান্সপ্লান্ট সার্ভিসেসের সঙ্গে রয়েছে অত্যাধুনিক এমআর লাইনাক এবং রোবটিক সার্জারি সুবিধা। যশোদা হসপিটালস হায়দ্রাবাদ, আপনার সুস্থতার বিশ্বাস, আপনার জীবনের নতুন অধ্যায়। আর আজকের আলোচনার বিষয় প্যানক্রিয়াটাইটিস। আমাদের সঙ্গে স্টুডিওয় আছেন এই মুহূর্তে চিকিৎসক ডক্টর MN पवन कुमार, सीनियर कंसल्टेंट सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, यशोदा हॉस्पिटल्स, सिकंदराबाद, तेलंगाना। वेलकम, स्वागत। पैंक्रियाटाइटिस क्या है और इसका मेन कॉज क्या है? पैंक्रियास ग्लैंड जो बॉडी के अंदर रहते हैं मेनली 2 फंक्शंस के लिए रहती है। एक जो है कि डाइजेस्टिव जूस जो प्रोड्यूस करता है पैंक्रियास में, दूसरा इंसुलिन आते हैं। पैंक्रियाटाइटिस यही बीमारी है जिसमें जो पैंक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन के लिए, जो जीर्ण क्रिया के लिए जो यूज़ होता है, एमाइलेज और लाइपेज, नॉर्मली वो छोटी आंत के अंदर आने के बाद एक्टिवेट होना चाहिए। बट पैंक्रियाटाइटिस में उसी एंजाइम्स पैंक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा। उसके वजह से पैंक्रियास में सूजन आ जाता है इनिशियली, उसके बाद ख़राब भी हो जाता है। नेचुरल बॉडी का ओन ऑर्गन्स को एंजाइम्स डाइजेस्ट करना खराब कर देती है। इनिशियली पहले जो है कि सूजन जैसा आता है, उसके साथ पेशेंट को पेन, दर्द वो सब शुरू होता है। उसके बाद और सीवियर होने के साथ ये जो डाइजेस्टिव जूसेस पैंक्रियास को ख़राब कर देती है और उसके बाद आगे पीछे जो ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट जो अंग जो रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत और खून की नस, उसको डैमेज कर सकते हैं। और इसके बाद वो एंजाइम्स ब्लड के अंदर भी चले जाके बाकी ऑर्गन्स को भी, हार्ट, लंग्स, किडनी, उसको भी डैमेज कर सकती है। तो क्यों करते हैं खुद को ये खराब क्यों करते हैं? नॉर्मली जो एंजाइम्स जो है मैकेनिज्म, नॉर्मल डाइजेशन में ये मैकेनिज्म पैंक्रियास का एंजाइम्स जब पैंक्रियास में प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, वो तभी एक्टिवेट होना है जो छोटी आंत के अंदर आके उसके बाद जो हम जो खाना खाते हैं ना, उसको टच करने के बाद उसको एक्टिवेशन होना चाहिए। अच्छा। बट पैंक्रियाटाइटिस में ये प्रॉब्लम की वजह से ये एंजाइम्स पैंक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो जाती है। ओके। उस रीजंस के लिए 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस रहता है। एक जो कि शराब के वजह से, अल्कोहल के वजह से पैंक्रियास का सेल इंजरी होके एंजाइम्स अपने आप पैंक्रियास के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा। सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स, पित्त की तली में जो स्टोन्स रहते हैं, पित्त की तली जो है लिवर और पैंक्रियास के बीच में रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये स्टोन्स कभी कभी स्लिप हो जाके पैंक्रियास के अंदर गिर जाते हैं। तो पैंक्रियास की जो मेन डक्ट, जो ट्यूब, उसमें से जो पैंक्रियास से जो एंजाइम्स इंटेस्टाइन में जो पहुंचना है, उस ट्यूब ब्लॉक करने की वजह से बैक प्रेशर से वो एंजाइम्स पैंक्रियास के अंदर ही एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा मेन रीज़न हमें इंडियन सिचुएशन, नॉर्थ इंडिया में जो देखते हैं, जेनेटिक रीजंस। इसमें कुछ म्यूटेशंस के वजह से कुछ पेशेंट्स में बिना गॉल ब्लैडर स्टोन्स, बिना अल्कोहल कंजम्पशन, बिना शराब पीते ही नेचुरली जेनेटिकली वो एंजाइम्स बार बार एक्टिवेट होकर क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बोल के आ जाती है। अच्छा। जो मेन 3 रीजंस ये चीज़ है। बाकी उसके अलावा कुछ चोट लगने से भी पैंक्रियाटाइटिस हो जाते हैं, उसको ट्रॉमेटिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं। कुछ लोग को कुछ मेडिसिन का साइड इफेक्ट से भी आता है, यूजुअली केमोथेरेपी एजेंट्स, उसके साथ पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। कुछ लोग में ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स, ज़्यादा कैल्शियम, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया, जो ब्लड के अंदर जो फैट, चर्बी ज़्यादा रहने से भी कभी कभी ये पैंक्रियाटाइटिस का बीमारी आ सकता है। ये जो सर आपने जो बताया ना, जो जेनेटिक भी हो सकता है ये, तो इसको कब हो सकता है, या एकदम बेबी से ही ये पता चलता है, या ऐसा कोई कुछ सिम्टम्स है जो पता चलता है हाँ मुझे पैंक्रियाटिस की बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना है मुझे? जो भी है जेनेटिक रीजंस जो पैंक्रियाटाइटिस में जो रहता है, वो यूजुअली हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस बोलते हैं, उसमें आता है। ये जेनेटिक रीजन से जो पैंक्रियाटाइटिस जो बीमारी आती है, बच्चे लोग में छोटा एज में नहीं आता है, यूजुअली 20s-30s में डायग्नोस होना शुरू करता है। अच्छा। पेशेंट्स को एकदम ज़्यादा सीवियर पैंक्रियाटाइटिस एक ही बार नहीं आता है, थोड़ा एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाता है। सिम्टम्स क्या होता है? गैस, एसिडिटी ऐसे? इनिशियली गैस, एसिडिटी जैसा लगता है। उसके बाद पेट के अंदर दर्द, पेट के दर्द कमर के पास जाती रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे जो डाइजेशन ख़राब होना शुरू करते हैं, उसके साथ पेट के अंदर गैस ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग को डाइजेशन के बिना मोशन में खाना, जो स्पेशली जो रिच खाना जो रहता है, फैटी फूड्स, उसको खाने के बाद जो पैंक्रियास का जूसेस का जो डाइजेशन के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डाइजेशन ख़राब हो जाती है।
तो पेशेंट्स नोटिस करते हैं कि जो रिच खाना जो ऑयली फूड्स जो भी लेते हैं वो मोशन में ऐसे बिना डाइजेशन आ जाती है। अच्छा। और सीवियर स्टेजेस में डायबिटीज़ जैसा आ जाता है, क्योंकि पैंक्रियास ग्लैंड ही खराब हो जाता है। इंसुलिन बॉडी का जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट, इंसुलिन जो प्रोड्यूस होने वाला जो ग्लैंड खराब होने की वजह से डायबिटीज़ जैसा भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, और ये कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि बहुत दर्द हुआ पेट में, तो उसको हॉस्पिटलाइज किया, उसका डेथ हो गया, तो पता चलता है ये पैंक्रियास का कुछ प्रॉब्लम था। ये सचमुच ऐसा ही होता है? पैंक्रेटिटिस का पेन जो एक्यूट पैंक्रेटिटिस जो बोलते हैं उसमें क्या होता है कि जो एंजाइम्स जो भी एक्टिवेशन एकदम ज़्यादा बहुत ही तेज़ से एक्टिवेट हो जाता है। आप उस पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है। आप सोचते हैं कि जैसे एसिड इंजरी कुछ लोग को रहता है, जो नॉर्मल एसिड यदि हाथ में लगता है तो बहुत ही जलने जैसा होता है। पैंक्रेटिक एंजाइम्स भी उतना ही पावरफुल हैं। वो एक्टिवेट हो गया तो समझो जो भी एसिड इंजरी जो भी है पेट के अंदर हो रहा है तो बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है। और जो पैंक्रियास का ग्लैंड पेट के बिल्कुल स्पाइनल कॉलम, जो वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं ना, उसको नर्व्स उसके आगे रहते हैं। जो भी पैंक्रेटिक जूसेस जो रिलीज होते हैं सीधा उसी नर्व्स के ऊपर एक्टिवेट होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा सीवियर पेन से आ जाता है। আচ্ছা, তো আপনারা স্যার কয়েকটা কথা বললেন, তার মধ্যে একটা আমার মনে হয় একটু বাংলায় আপনাদের বলা উচিত। সেটা হচ্ছে যে উপসর্গের একটা অংশ তিনি বলছিলেন যে এই ক্ষেত্রে যখন খুব ব্যথা হয়, ব্যথাটা কোমরের দিক থেকে নিচের দিকে নামতে থাকে, তাই গ্যাস অ্যাসিডিটি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই উপসর্গটাও আপনারা একটু খেয়াল রাখবেন। इसके बाद मेरा सवाल है, सर्जरी कुछ हेल्प कर सकता है इस बीमारी सर्जरी पैंक्रेटिटिस में दो रीजन से करते हैं। एक जो है मेनली पैंक्रेटिटिस दो तरीका के रहता है मैडम। एक जो है एक्यूट पैंक्रेटिटिस जिसमें पेशेंट को एकदम पैंक्रेटिस का एंजाइम जो एक्टिवेट होके जो अंदर डैमेज हो जाता है, पैंक्रियास डैमेज हो जाता है, उसके अंदर वो पैंक्रियास पक भी जाता है कभी कभी। अच्छा। इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाता है। और सराउंडिंग ऑर्गन्स जो छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनीज वो सब डैमेज हो जाता है। कभी कभी इंटेस्टाइन रप्चर भी हो जाता है। कभी कभी खून की नस को एरोड करने से ब्लीडिंग भी हो जाता है। जो एक्यूट पैंक्रेटिटिस में सर्जरी यूजुअली एक्यूट पैंक्रेटिटिस में मेडिसिन के साथ ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट एक्यूट पैंक्रेटिटिस में एक स्टेज के बियॉन्ड यदि बहुत ही ज़्यादा तेज से हो गया सीवियर पैंक्रेटिटिस, उसको सीवियर नेक्रोटाइजिंग पैंक्रेटिटिस बोलते हैं। उसमें पैंक्रियास पूरा खराब हो जाता है। वो इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से या मेडिसिन से कम नहीं होता है। उस टाइम सर्जरी के लिए हम ट्राई करते हैं पैंक्रेटिटिस। ये एक तरीका का सर्जरी से। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एक्यूट पैंक्रेटिटिस में जो सर्जरी है वो इमरजेंसी सर्जरी रहती है। सेकंड जो सर्जरी रहता है क्रोनिक पैंक्रेटिटिस, इस पेशेंट्स में एकदम ज़्यादा सीवियर पेन एक ही बार नहीं आता है, बार बार ऐसे सालों महीने कुछ साल ऐसे चलते रहता है। उसके साथ पैंक्रियास खराब हो जाता है, पैंक्रियास छोटा हो जाते हैं, उसके अंदर स्टोन्स बन जाते हैं। स्टोन्स बन के वो जो पैंक्रियाटिक डक्ट जो बोलते हैं ना उसको ब्लॉक करके उस प्रेशर की वजह से पेन होते रहते हैं। सो क्रोनिक पैंक्रेटिटिस में हम पेन रिलीफ के लिए भी सर्जरी कर सकते हैं। जो क्रोनिक पैंक्रेटिटिस के लिए हमने इसमें डक्ट में जो स्टोन्स जो बनते हैं ना उसको इंटेस्टाइन को जोड़ देते हैं, पैंक्रियास डक्ट को। अच्छा। उसके साथ क्या है कि जो स्टोन्स जो बनना है, जो क्रोनिक पैंक्रेटिटिस जब भी जेनेटिक रीजन या जो भी रहते हैं उसको हम ठीक नहीं कर सकते, बट जो स्टोन्स जो बनते हैं वो जो डक्ट्स को ब्लॉक करते हैं उसको हम रिमूव करेंगे। फ्यूचर में भी यदि स्टोन्स बन गया, अच्छा, वो इंटेस्टाइन में छोटी आंत में आ जाते हैं ताकि वो डक्ट ब्लॉक नहीं करेगा। अच्छा। क्योंकि पेशेंट्स मुझे पूछते हैं सर्जरी के बाद यदि स्टोन्स बनेगा नहीं बनेगा। और दूसरा सिचुएशन ऐसा है कि कभी कभी क्रोनिक पैंक्रेटिटिस के लिए हम सर्जरी करते हैं पेशेंट्स को, फॉलोअप में रेगुलरली स्कैनिंग वो सब करते रहते हैं। बीच में हम देखते हैं कि नया स्टोन्स भी बनते हैं क्रोनिक पैंक्रेटिटिस में। अच्छा। बट वो पैंक्रियास को डैमेज नहीं करते। अच्छा। सो क्रोनिक पैंक्रेटिटिस में सर्जरी इसलिए करते हैं तब पेन रिलीफ मेनली, दर्द कम करने के लिए और पैंक्रियास और भी खराब नहीं होने के लिए। जितना तक हुआ है जितना तक कुछ है उसको रोक के थोड़ा इंप्रूवमेंट भी आएगा पैंक्रेटिक फंक्शन। अच्छा। इसके साथ पेशेंट का डाइजेशन प्रिजर्व होता है और डायबिटीज आना थोड़ा মানে ডায়াবেটিস আনে से প্রিভেন্ট कर सकते हैं। ব্লাড সুগার হওয়ার ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকিটা অনেকটা কমে যায়। थर्ड, ये जो और एक सवाल है, पैंक्रियाटिक कैंसर्स, ये तो सुन के ही लोग बहुत ही घबरा जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं पैंक्रियास में कुछ हुआ तो उसका अंत डेथ ही है। तो ये पैंक्रियाटिक कैंसर्स क्योरेबल होता है या नहीं होता है, और कैसे ये संभव है? जनरल पब्लिक में पैंक्रेटिक कैंसर्स बोल के बहुत ही ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि दिस इज ट्रू ओनली। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि पैंक्रियास ऐसा जगह पे रहती है जब पेट के बीच में रहता है, जो खून की नस जो भी है, जो लीवर को इंटेस्टाइन को जो भी इंपॉर्टेंट खून की नस जो जाती है उसके बीच में रहता है पैंक्रियास। और इधर
ट्यूमर्स अर्ली स्टेज में डायग्नोज होना मुश्किल रहता है। नॉर्मली छोटी आंत में, बड़ी आंत में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ट्यूमर्स आते हैं, ब्लीडिंग जैसा होता है मोशन में, या खाने में उल्टी जैसा हो के, उल्टी में खून आके पेशेंट ट्रीटमेंट अप्रोच करते हैं और उसके साथ डायग्नोसिस भी अर्ली हो जाता है। बट पैंक्रियास कैंसर्स में इनिशियली जो ट्यूमर्स बनते हैं ना, हल्का सा दर्द जैसा या गैस प्रॉब्लम जैसा लगता है। पेशेंट कैसा एसिडिटी दर्द होता है? यहाँ पे दर्द होता है या अपर एब्डोमेन, नाभि के ऊपर और उसके साइड में, और थोड़ा कमर के साइड में दर्द होता है इनिशियली। अच्छा, तो इनिशियली पैंक्रियाटिक कैंसर्स अर्ली स्टेज में सिर्फ गैस प्रॉब्लम जैसे दिखते हैं सिम्टम्स। तो पेशेंट्स सोचते हैं कि गैस प्रॉब्लम है बोल के उसको निग्लेक्ट करने से पैंक्रियाटिक ट्यूमर्स जो भी है ना बढ़ जाते हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ पैंक्रियाटिक कैंसर्स में ऐसा है कि वो बहुत ही एग्रेसिव ट्यूमर्स है, जल्दी स्प्रेड होने का टेंडेंसी रहता है पैंक्रियाटिक कैंसर्स। तो जैसे हम डायग्नोसिस डिले होता जाता है, उस टाइम क्या है कि पैंक्रियाटिक कैंसर स्प्रेड होना, ग्रोथ भी बढ़ जाता है और स्प्रेड भी टेंडेंसी ज़्यादा है। और तीसरा प्रॉब्लम पैंक्रियाटिक कैंसर्स, पैंक्रियाटिक सर्जरी बाकी इंटेस्टाइन सर्जरी जैसे नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है। पैंक्रियास जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव ऑर्गन, जो उसमें डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। नॉर्मली किसी भी ऑर्गन को हम माने ट्यूमर आ गया, समझे छोटी आंत में या लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ भी ट्यूमर आ गए, तो हमारा प्रिंसिपल क्या है कि वो जो डैमेज है वो इंटेस्टाइन निकाल देते हैं और दूसरा जोड़ देते हैं। बट पैंक्रियाटिक कैंसर्स में जो रिमूव करने का टिश्यू ऑप्शन ही नहीं होता है, वो रिमूव कर सकते हैं बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रहता है, क्योंकि खून की नस के बीच में रहता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा रहता है, उसमें ब्लीडिंग का क्रिटिकल आता है। और जो दोबारा रीजॉइन करना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है, जो रिमूव करके रीजॉइन करना पड़ता है, उसमें स्टिचेस ठीक से हील नहीं होते, क्योंकि वो उसके अंदर पैंक्रियास के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस रहता है। जो भी हम स्टिचेस लगाते हैं उसी डाइजेस्टिव जूस डैमेज करने का चीज़। तो पैंक्रियाटिक सर्जरी पेट के अंदर सर्जरी से लिवर सर्जरी जैसे वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी इन पैंक।